विश्वानि देव सवितिर्दुरितानि पराशुव यद् भद्रं तन्न आशुव। विश्वानि माने संपूर्ण, दुरितानि माने पाप, पराशुव माने दूर कीजिए, यद माने जो, भद्रम माने कल्याणकारी, आशु माने प्रदान कीजिए। इसका हिंदी अनुवाद हुआ कि हे संपूर्ण संसार के स्वामी सूर्यदेव। देखिए, परमात्मा का नाम सूर्य भी है। हम उसी परमपिता परमात्मा की वंदना करते हैं और प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि हे प्रभु, हमारे सारे पापों को दूर कीजिए और जो हमारे लिए कल्याणकारी हो वह हमें प्रदान कीजिए। अगला श्लोक है सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विदुषावहे। सह माने साथ साथ। हे परमात्मा, सहनाव सवनौ भुनक्तु, हम साथ साथ अर्थात गुरु और शिष्य, हम दोनों की साथ साथ रक्षा करें, हम दोनों का साथ साथ पालन करें, हम दोनों साथ साथ पराक्रम के कार्य करें। तेजस्विनावधीतमस्तु, हम दोनों का अध्ययन तेज युक्त हो, माँ विदुषावहे, और हम आपस में परस्पर द्वेष न करें। अगला श्लोक है यतो यतः समीहसि ततो नो अभयं कुरु सन्नः कुरु प्रजाभ्यो अभयं न पशुभ्यः। यतो माने जिससे, प्रजाभ्या माने प्रजाओं अर्थात संतान, पशुभ्या माने पशुओं से, सन्नः माने हमारा कल्याण करो, सन माने कल्याण, अन्नः माने हमारा। तो यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु। हे परमेश्वर, आप जिससे जहाँ जहाँ से चाहते हो उससे वहाँ से हमें निर्भय कर दो, निर्णय निडर बना दो। सन्नः कुरु प्रजाभ्यो अभयं न पशुभ्यः, हमारी संतान का कल्याण करो और हमारे पशुओं को भी निर्भय करो। ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधः कस्य स्विद्धनम्। ईशावस्यम माने ईश्वर से व्याप्त है, तेन माने इस कारण से, त्यक्तेन माने त्याग पूर्वक, मुंजीथा माने भोग करो, मागृधा माने लोभ ना करो, लालच ना करो, कस्य स्वित माने किसका है, धनम माने धन। तो ईशावस्यमिदं सर्वं यत् किंच जगत्यां जगतो, इस चराचर संसार में जो कुछ है वह सब परमात्मा से व्याप्त है। तो तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा, इसलिए इन सब का त्याग पूर्वक उपभोग करो। मा गृधः, लालच मत करो। कस्विद्धनम, भला धन किसका हुआ है, किसका सगा है, अर्थात किसी का सगा नहीं है, किसी का नहीं है, इसलिए हमें लालच नहीं करना चाहिए। इसी संदर्भ में एक छोटी सी कहानी है कि लालच नहीं करना चाहिए। सुनिए। एक गांव में
दो परिवार के बालक आपस में बहुत बड़ी दोस्ती करते। उनका पढ़ना लिखना, सोना जागना, उठना बैठना, खेलना सब साथ साथ होता था। दोनों घनिष्ठ मित्र थे, इसलिए पूरे गांव में चर्चा थी उनकी दोस्ती की। एक बार जब वो वयस्क हो गए तो उन्हें यह बात तो आने लगी कि हमें भी कहीं पर जा करके कुछ धन कमाना चाहिए। दोनों ने आपस में सलाह किया और दोनों मित्र साथ साथ धन कमाने हेतु अपने घर को छोड़ करके चले। जब वे रास्ते में पैदल जा रहे थे तो रास्ते में एक संत, एक महात्मा दौड़ते हुए हाँफते हाँफते उनकी ओर आया। उन्होंने पूछा कि महाराज, क्या बात है, आप क्यों दौड़ रहे हैं, किससे डर कर भाग रहे हैं? तो उस संत ने कहा कि बेटा आगे मत जाओ, डायन बैठी हुई है, मैं उसी से डर करके भाग कर आया हूँ। लेकिन उन दो मित्रों में से एक के पास एक रिवाल्वर थी। उसने कहा देखा जाएगा डायन कितनी बलवान है, और ऐसा कहते हुए आगे को बढ़ गए। आगे थोड़ा सा जंगल था, वहाँ जब पहुँचे तो देखा क्या कि रास्ते के बीचों बीच एक स्वर्ण घड़ा रखा हुआ है, सोने का घड़ा, और उसमें मोहरें भरी हुई है। उन दोनों ने देखा, अरे कहने लगे कि वो महात्मा तो यार हमको उल्लू बना रहा था, बेवकूफ़ बना रहा था। यहाँ डायन नहीं है, यहाँ तो माया मिल गई, अब हमको आगे कमाने जाने की आवश्यकता नहीं है। उन दोनों ने कहा चलो आधा आधा बांट लेते हैं। तभी उसमें से एक बोला कि मित्र, पहले कुछ पेट पूजा हो जाए, कुछ खा लिया जाए। ऐसा करो कि इससे एक मोहर ले लो और गांव से जा कर के मिठाई ले आओ, मैं यहीं बैठे इंतजार करता हूँ। उस एक दोस्त ने एक मोहर ली, स्वर्ण की मुद्रा, और उसे लेकर के बनिया के पास गया। वहाँ से कुछ मिठाई खरीदी और उसके मन में लालच आ गया। लालच आया कि अगर मैं इस मिठाई में जहर भर दूं, डाल दूं, तो मेरा मित्र खा करके मर जाएगा, तो पूरी संपत्ति मुझे मिल जाएगी, पूरा धन मुझे मिल जाएगा। और ऐसा विचार करके उसने एक जगह से कुछ जहर खरीद लिया और उस मिठाई में मिला दिया और ले करके चल पड़ा। जब अपने मित्र को आते हुए देखा, जो दूसरा मित्र रिवाल्वर लिए बैठा था, तो उसके भी मन में लालच आ गया। उसने उसको देख करके अपने मन में सोचने लगा कि अगर इसको मैं रिवाल्वर से एक गोली मार दूं तो ये ख़त्म हो जाएगा, तो ये सारा धन मुझे मिल जाएगा। ऐसा विचार करके उसने अपने रिवाल्वर में गोलियां डाल करके बैठ गया। जो ही मित्र आया, उसने दूर से ही उस पर रिवाल्वर तान करके गोली मार दी। उसके मित्र को गोली लगी, वो उछला और गिरा और मर गया। अब इसने कहा चलो ठीक है, अब घड़ा उठाया और चलने लगा तो देखा क्या कि मिठाई का डिब्बा अलग पड़ा हुआ है। मिठाई को देख करके उसे लालच आ गया। उसने सोचा चलो पहले मिठाई खा लेता हूँ, फिर लेकर के चलता हूँ। और जब उसने मिठाई खाई तो जहर के कारण वो भी वहीं पर ढेर हो गया। गोली की आवाज़ सुन करके आसपास जो लोग थे दौड़ करके आए। उन्होंने देखा क्या कि अरे यहाँ पर तो मर्डर हो गया। अरे ये क्या, ये तो दोनों मित्र मरे पड़े हुए हैं, एक के गोली लगी है, एक मिठाई खाते हुए मरा है। तब गांव के लोगों को सूचना दी गई। वहाँ पर लोग आए, कहने लगे ये तो परम मित्र हैं एक दूसरे के, तो ये कैसे हो गया। उसी समय वो बाबा भी सुना कि दो युवक मरे, तो वो भी पहुँच गए वहाँ पे और कहने पहचान कर बोले अरे इन्हें तो मैं रास्ते में मिला था, मैंने मना किया था कि वहाँ मत जाओ, डायन है, लेकिन ये लालच बस यहाँ चले आए और उस डायन ने इन दोनों को मार डाला। कहने लगे बात समझाइए बाबा जी, हमारी समझ में नहीं आया, यहाँ तो कोई डायन वायन नहीं है।
कहने लगे कि लालच ही सबसे बड़ी डायन है। दोनों के अंदर इस धन को देख करके लालच उत्पन्न हुआ और उसी लालच के कारण इन्होंने एक दूसरे का वध कर दिया। इसीलिए कहा जाता है कि लालच बुरी बला है, लालच मत करो।